हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम बात करेंगे एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स ACE एनवायरनमेंट सब्जेक्ट थ्योरी नंबर प्रैक्टिस 1। इस बार आपको फर्स्ट सेमेस्टर में प्रैक्टिस 1 पढ़नी है, देन उसके बाद आप थर्ड सेमेस्टर में इसका प्रैक्टिस नंबर 2 पढ़ोगे। ओके, सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में। ओके, सो अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, लेट मी टेल you, please join our telegram group for getting notes. And if you have any kind of doubt, if you have any kind of question for asking, if you have any kind of doubt, whatever you want to say, but whatever you want to ask, you can contact there and connect with us. We will definitely help you as soon as possible, as if and पॉसिबल। ओके, सो ये वीडियो इस उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो फर्स्ट सेमेस्टर में है और फर्स्ट टाइम अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि उनका एग्ज़ाम फर्स्ट है, कुछ हेजिटेशंस होगी। सेकंड चीज़, यूट्यूब पे चाहे कहीं पे भी कोई सिलेबस नहीं है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। सो मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट डोंट वरी, वी आर विद यू, ऑलवेज वी आर विद यू। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको हमारे चैनल पे अपडेट रहना है, अपने डाउट्स को क्लियर करते रहना है, और अपने अंदर जो भी आप पूछना चाहते हो वो सब आपको कमेंट बॉक्स में चाहे किसी ना किसी माध्यम से हमसे जुड़े रहना है। गॉट इट माई पॉइंट। सो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के ऊपर हम बात करेंगे। एनवायरनमेंट साइंस हमारा सब्जेक्ट रहेगा, थ्योरी नंबर प्रैक्टिस 1। ओके, एनवायरनमेंट साइंस का है और सिलेबस अगर आपको नहीं पता है, सो मैं आपको लेटेस्ट सिलेबस बता रही हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, जो 2020 में एजुकेशन पॉलिसी आई थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस जारी हुआ था ये उसके अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। और आपको पता है कि एनवायरनमेंट साइंस का आपका एग्ज़ाम है 18 जनवरी को। शोल वालों का 18 जनवरी का हो सकता है कुछ कुछ का अलग अलग हो। मैं आपको एक नॉमिनेट एक आइडिया बता रही हूँ कि 18 जनवरी को शोल वालों का एग्ज़ाम्स है। सो तो आपके लिए भी हेल्पफुल है ये वीडियो, रेगुलर वालों के लिए भी है, एनसीवी वालों के लिए भी, सबके लिए SMS सेम ही है। ओके, आपको टोटल सिलेबस में 6 यूनिट पढ़नी है। यूनिट 1, यूनिट 2 नहीं लिखा है तो आप लिख लो इसको, यूनिट 3, यूनिट 4, 5 एंड 6। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक। सो डोंट वरी, आपके पास अभी 1 वीक से अबव टाइम्स है, ठीक है, 1 वीक से अबव टाइम है, तो आपके पास इनफ टाइम है अपने एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने के लिए। रोज़ के आप हमारे जैसे 2 क्वेश्चंस भी करोगे ना, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है, आपको अपने आंसर्स का पता लग जाएगा और आप खुद कर सकोगे सब कुछ। सो बहुत हो गई यहाँ पे बातें, और अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे पहली चीज़ की यूनिट नंबर जो 1 है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी की मूल अवधारणा। देखो, अगर आपने ये वीडियो पार्ट 2 है, अगर आपने ये इससे पहले हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जा करके देख लो, वहाँ पे मैंने और थोड़ा आसान तरीके से समझा रखा है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी की मूल अवधारणा। पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट, पारिस्थितिकी मतलब इकोसिस्टम या फिर आप कह सकते हो डाइवर्सिटी, ठीक है। पर्यावरण, इकोसिस्टम या फिर डाइवर्सिटी और इकोलॉजी। परिस्थिति का साफ मतलब होता है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक रीज़न के द्वारा हम अपने इन्वायरमेंट को समझते हैं। देखो, ये क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से कर लिया था, पर्यावरण और पारिस्थितिकी में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया हुआ है पार्ट 1 में, तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हो। हम इसी यूनिट के नेक्स्ट क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से देखो, हो सकता है एग्ज़ाम से आपके घटक पूछ ले, पर्यावरण क्या है और इसके मुख्य घटक के बारे में। तो पर्यावरण क्या आपको पता ही है, पर्यावरण मीन्स नेचुरल थिंग जो हमारे आसपास उपलब्ध है, वो सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक घटनाओं का समूह है जो किसी जीव को चारों ओर उपस्थित होते हैं और उन्हें जीने को प्रभावित करती है। एग्जाम्पल, हम मानव है अगर, और हमारे लिए क्या क्या ज़रूरी है, हमारे लिए हवा ज़रूरी है जीने के लिए। हवा से हमें सांस मिलती है तब हम जीते हैं, सांस ले पाते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो हमारे लिए हवा ज़रूरी है, तो हवा क्या हमारे लिए प्राकृतिक चीज़ हो गई, ठीक। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित घटकों का मिश्रण है। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो मानव द्वारा बनाई गई है, वो भी हमारे लिए जीने के लिए ज़रूरी है। तो वो सारी ही चीज़ें इन्वायरमेंट के अंदर आती है। इन्वायरमेंट का मतलब आपको समझ आ गया होगा। 2 शब्दों में कहूँगी तो वो सारी चीज़ें जो हमें जीने के लिए प्रभावित करती है, चाहे वो इंसान के द्वारा बनाई हो या फिर प्राकृतिक रूप से हो। तो घटक क्या क्या हो सकते हैं? 3 घटक है। पहला जैविक घटक, इट मीन्स बायो कॉम्पोनेंट, जैसे पौधे, जानवर, मनुष्य, सूक्ष्मजीव, बैक्टीरियाज, ये सारे क्या है, जीव जो है, ये सब क्या है, बायो कॉम्पोनेंट्स। ये सभी हमें ज़रूरी है, इन्हें बायो कॉम्पोनेंट्स कहते हैं। कहते जैविक, ये जीवित है, ठीक है। जैविक जो सांस लेते हैं वो जैविक है, सांस लेते हैं, गति करते हैं, मूवमेंट होती है, ये सारी चीज़ें। अजैविक घटना क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट, जैसे मिट्टी, जल, वायु, तापमान, धूप, ये सारी चीज़ें। ये क्या है? ये
अबायोटिक है जो सांस नहीं लेते, जिनके अंदर कोई गति नहीं होती। प्राकृतिक घटक हो सकती है पर्वत, पहाड़, नदियाँ, समुद्र, वन, घास फूस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मानव निर्मित जैसे सड़कें, इमारतें, इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें, ठीक। तो कंक्लूजन क्या लिखना है, पर्यावरण उन सभी जीवों के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है और उनमें जीवन चक्र को बनाता है। ये मेरे अकॉर्डिंग बनाया गया कंक्लूजन है। आप अपने हिसाब से कुछ लाइनें और ऐड करके इसमें बहुत अच्छा कंक्लूजन बना सकते हो। गॉट इट माई पॉइंट। ये क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन आ सकता है आपका पारिस्थितिकी से, अगर मिला करके आया तो, जैसे पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी और पर्यावरण के बीच में बताओ अंतर वगैरह ये सब, ठीक है। तो इकोलॉजी क्या होती है, इसके महत्व को बताना है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो पारिस्थितिकी क्या है, तो ये एक साइंटिफिक स्टडी है, एक विज्ञान है जो जीवों और उसके पर्यावरण के बीच परस्पर संबंधों का बताता है। मैंने आपको बताया था इकोलॉजी का साफ मतलब समझ लो कि इन्वायरमेंट और ह्यूमन बीइंग के बीच का जो रिलेशन है, इसी को इकोलॉजी बोला गया है। इसके बीच की स्टडी को कैसे ये दो आपस में इंटरलिंक करते हैं, हाउ दे आर, ठीक है। तो ये पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटकों के बीच संबंध और उनको संतुलन बनाने और समझने में मदद करता है। क्यों ये ज़रूरी है, तो आप लिख सकते हो पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखता है, पहला पॉइंट। ये मैंने सिर्फ आपको शॉर्ट पॉइंट लिखा है, अगर सारी मेहनत मैं कर लूँगी तो व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे भाई, तो आपको भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। मैंने आपको छोटा सा एक पॉइंट लिख के दे दिया है, प्लीज़ आप में इसके अंदर सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 लाइन लिखिए। पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। अब पर्यावरण का संतुलन को बनाए रखने में कैसे मदद करता है, ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। हालांकि इन सारी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बहुत अच्छे से मिलेगा। जीवों के आवास और उनके संरक्षण का अध्ययन, जीवों के आवास, जीवों को रहने के लिए और उनके संरक्षण को बचाए रखने के अध्ययन के लिए ये ज़रूरी है। प्राकृतिक संसाधनों को सही उपयोग का ज्ञान, ठीक है, ठीक है। ये इकोलॉजी हमें यही बताता है कि किस सोर्स को हम कैसे इस्तेमाल करें कि वो इंसान के लिए बहुत अच्छा और लाभकारी साबित हो। पर्यावरण समस्याओं जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तनों के समाधान का सुझाव, ठीक है। इकोलॉजी से हमें पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम सोल्यूशन कैसे दे सकते हैं। जैव विविधता को समझने और बढ़ावा देने में मदद करता है। भोजन श्रृंखला, फूड साइकिल्स और पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर बनाता है। फूड साइकिल, अब फूड साइकिल से मतलब क्या है इसका, फूड साइकिल भी तो हमारे मानव को जीने के लिए ज़रूरी है ना, भोजन नहीं मिलेगा तो मानव जिएगा कैसे, है ना, मानव जिएगा कैसे, तो इसके बीच भी एक स्थिरता बनाए रखता है, ठीक है। गॉट इट माई पॉइंट, होप सो कि क्लियर हो गए होंगे पॉइंट। एक क्वेश्चन बन सकता है आपसे, पर्यावरण और पारिस्थितिकी में क्या अंतर है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी में, इट मीन्स एनवायरनमेंट में और इकोलॉजी में क्या अंतर है, ये पूछा है। तो आप इसको करने के लिए 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देना, बता देना पर्यावरण और पारिस्थितिकी एक दूसरे से संबंधित है लेकिन दोनों के लिए महत्वपूर्ण अंतर भी है। क्या अंतर है दोनों में, ये देखो इस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हो। पर्यावरण को पहले हम समझते हैं, उसके बाद पारिस्थितिकी को समझेंगे। पर्यावरण भौतिक, रासायनिक और जैविक घटनाओं का समूह होता है। इसमें जैविक और अजैविक दोनों चीज़ें शामिल होती है। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित हो सकता है। पर वहीं जब पारिस्थितिकी की बात करते हैं तो पारिस्थितिकी पर्यावरण और जीवों के संबंध का अध्ययन है, इन्वायरमेंट और ह्यूमन बींग, ठीक है, लिविंग थिंग्स या फिर ह्यूमन बींग, आप जो मर्जी वो कहो। यह इन घटनाओं के परस्पर संबंध को केंद्रित करता है। और क्या है, ये वैज्ञानिक अध्ययन है, क्या है, एक वैज्ञानिक अध्ययन है। साथ में पारिस्थितिकी पारिस्थितिक संतुलन पर केंद्रित है। पारिस्थितिकी इकोसिस्टम पर केंद्रित है, किस तरीके से इकोसिस्टम इनका चलता है, जीव आपस में इंटरलिंक कैसे करते हैं। आपको पता होगा शेर को खाने के लिए हिरण ही चाहिए, अगर हिरण नहीं रहेगा तो शेर मर सकता है, और हिरण को खाने के लिए घास चाहिए, अगर घास नहीं रहेगी तो हिरण मर सकता है। समझ रहे हो, क्या है, ये आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहती है, पारिस्थितिकी कहलाती है। पर्यावरण सभी जीवों को प्रभावित करता है। निष्कर्ष आप लिख सकते हो कि पर्यावरण वह आधार है जिसमें पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है और ये एक दूसरे के पूरक है, यानी कि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इनको ये नहीं मिला तो, मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हिरण और उसका, शेर का, ठीक है। सो होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। और दूसरी बड़ी बात कि यूनिट नंबर 1 कवर हो चुका है। यूनिट 1 से अगर कोई क्वेश्चन आया तो यहीं तक आ सकता है, इसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन अलग से नहीं पूछ सकता। अब आप जाकर के हमारी पार्ट 3 देख लीजिए, जिसमें हम यूनिट नंबर 2 के ऊपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके चैप्टर्स के डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।